हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू करने वाले हैं। वर्ल्ड मैप में इसमें हम सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे कंट्रीज, ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट्स के सारे कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वर्ल्ड मैप का सीरीज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपको इस वर्ल्ड मैप से पूरी वर्ल्ड की मैप की जानकारी हो जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी स्कैन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज सबसे पहले हम पता है हमें कि कितने 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे पास। कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप, इसको हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। कितने 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स से कौन कौन से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। हमारे पास कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये आता है कि यार 7 तो कॉन्टिनेंट है, तो हमसे पूछा क्या जाएगा, तो पूछा जाएगा आपसे कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इनका एरिया वाइज बताओ कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे, तो इसको पता करते हैं। तो आइए अब हम पता करते हैं कौन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। किस बेसिस पे, एरिया बेसिस पे। हमसे 2 चीज़ें पूछी जाती है, या तो एरिया बेसिस या फिर पॉपुलेशन बेसिस। तो अभी जो है हम क्या है, एरिया वाइज कौन बड़ा कॉन्टिनेंट है कौन छोटा है ये पढ़ने वाले हैं। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है हमारा एशिया है। एशिया जिसमें अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा देश आता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया। दूसरे नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका, ठीक है। तीसरे पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। चौथे पे हमारा साउथ अमेरिका, 5वें पे हमारा अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया, ठीक है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। किस बेसिस पे, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे। किस बेसिस पे, एरिया वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूरोप और एशिया को दोनों को अलग करने वाली जो एक चीज़ है वो यहाँ पे एक माउंटेन है। इसका नाम है यूराल माउंटेन, URAL। यूराल माउंटेन जो है एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है, तो एशिया और यूरोप को यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसका पार्ट है पता है, OCEANIA, ओशिनिया का पार्ट है, एक पार्ट है। ओशिनिया में हमारे पास 4 मासेज आते हैं, कौन कौन से, तो हमारे पास पहला है ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, दूसरा है मेलेनेशिया, तीसरा है माइक्रोनेशिया और चौथा है पोलिनेशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा ऑस्ट्रेलेशिया का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना था। तो ये तो हमने पढ़ लिया, एरिया वाइज पढ़ लिया, फिर पता कर लिया कि एक एशिया यूरोप को कौन सेपरेट करता है, यूराल माउंटेन। और ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है, तो ओशिनिया का। इसमें और कितने मासेस हैं, तो 4 मासेस हैं, कौन कौन से, ऑस्ट्रेलेशिया जिसका ऑस्ट्रेलिया पार्ट है, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया। नाउ इट टर्न्स ओवर टू पॉपुलेशन वाइज, कि पॉपुलेशन वाइज कौन ज़्यादा है, मतलब कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, कहाँ कम लोग रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे कम लोग रहते हैं। तो आइए अब हम लोग पॉपुलेशन वाइज जानते हैं। सबसे बड़ा एज इट इज़ एशिया, क्योंकि एशिया में 2 कंट्रीज बहुत बड़े बड़े हैं, पता है ना आपको, एक तो चाइना, दूसरा हमारा इंडिया। तो नंबर 1 में पॉपुलेशन में कौन है, चाइना। दूसरे पे हमारा अपना प्यारा भारत, ठीक है, भारत देश महान, अपना प्यारा भारत दूसरे नंबर पे। तो इसलिए इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पहले नंबर पे एज इट इज़ एशिया, दूसरे पे जैसे उसमें था एरिया में था अफ्रीका, वैसे ही अफ्रीका भी दूसरे नंबर पे ये। तीसरे पे यहाँ यूरोप आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रसिया है, तो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तीसरे पे हमारा आता है यूरोप, चौथे पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, 5वें पे हमारा साउथ अमेरिका, 6ठे पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अंटार्कटिका। तो सबसे छोटा एरिया वाइज में कौन था, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा एरिया वाइज में कौन था, एशिया। लेकिन अब पॉपुलेशन वाइज में सबसे छोटा जो है वो हो गया है अंटार्कटिका, और सबसे बड़ा तो वही है एशिया ही है। कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका है यार, यहाँ बर्फ़ पड़ती है, यहाँ कौन लोग रहने चाहेंगे, जो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेंगे वही रहना चाहेंगे ना। तो हर लोग तो इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ क्या है, पॉपुलेशन सबसे कम है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे लैंड मासेस।
अब हमारा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि लैंड मासेस तो हमने पढ़ लिया जी। अब बताइए जो इतने वाटर जो हैं, ओशियंस जो हैं हमारे, वाटर भी तो पढ़ना जरूरी है। लैंड थोड़ी ना है, पानी भी तो पीना है, सिर्फ ज़मीन पर रह लेंगे क्या? तो पानी में इंपॉर्टेंट हमारे कितने हैं, तो ये देखिए पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, यहाँ हमारा इंडियन ओशियन और यहाँ फिर हमारा पैसिफिक ओशियन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो जियोइड शेप में है ना, तो यहाँ पैसिफिक गोल घुमा दीजिए, ग्लोब में देखिएगा, है ना। तो अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? तो मैंने याद करने का एक तरीका बनाया है पाइप, PAIP, पाइप से समझ रहे हैं ना। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक का P ले लिया, अटलांटिक का A ले लिया, इंडियन का I ले लिया और फिर पैसिफिक का P ले लिया, तो क्या बन गया? पाइप। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है पैसिफिक, ठीक है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन और फिर से पैसिफिक। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, जो वाटर सिस्टम हमारे प्रेजेंट है वो। अच्छा, एक वाटर सिस्टम और है हमारा आर्कटिक ओशियन। तो अगर आर्कटिक ओशियन आ जाए तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिक ओशियन भी है। ठीक है, तो अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक पूछा जाए तो उसका एक और बताता हूँ मैं। अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों को कंसाइडर करें, अभी तो हमने क्या है, सिर्फ पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और फिर पैसिफिक को ही कंसिडर किया था। अब हम पैसिफिक को भी, अटलांटिक को भी, इंडियन को भी, आर्कटिक को भी और अंटार्कटिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है इसका एग्जाम्पल। अंटार्कटिक को हम सदर्न अंटार्कटिका भी कहते हैं और इसको नॉर्थ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में है ना, ऊपर नॉर्थ में है इसलिए नॉर्थ, इधर नीचे वाला साउथ। तो देखिए इसको याद करने का तरीका एक और बता देता हूँ। पैसा, क्या पैसा, ये किस बेसिस पे है? पता है किस बेसिस पे है? ये है हमारा एरिया वाइज वाटर वॉल्यूम, किस में ज़्यादा एरिया है, किस समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी है, किस समुद्र में कितनी गहराई है, उसके अनुसार। तो सबसे पहले पैसा है, पैसा में पैसिफिक, फिर है अटलांटिक, फिर है इंडियन, फिर है सदर्न बोले तो क्या, अंटार्कटिक, और ए से फिर आर्कटिक नदर्न वाला। ठीक है, तो ये हमारा है पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न मतलब अंटार्कटिक वाला और ए से आर्कटिक वाला। ये हमारा क्या है, एरिया वाइज बड़े बड़े ओशियंस। अब तो हमने इसका जब एरिया वाइज देखा तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पॉपुलेशन वाइज तो देख नहीं सकते क्योंकि पानी में लोग रहेंगे नहीं, तो इसका एक चीज़ और है डिवाइड करने का कि कोस्टल लाइन में, मतलब कि तटीय रेखा कितने कंट्रीज़ को छू रही है, कितने कंट्रीज़ को छू रही है। देखिए कंट्रीज़ को छू रही है ना, तो कोस्टल लाइन ये होता है तटीय रेखा। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसमें जो हमने बनाया था क्या, पैसा, PAISA, यहाँ क्या कर देंगे, बस लास्ट के 2 डिजिट को, सॉरी यहाँ पे जो है ना ये इसको यहाँ दोनों को इन्वर्ट कर देंगे। PAI था ना तो PAI कर देंगे। ठीक है, सॉरी पैसा में भी तो यही था PAISA, बस लास्ट वाले 2 डिजिट को इन्वर्ट कर देंगे। ए पहले आ जाएगा, एस बाद में आ जाएगा, मतलब पहले पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एज इट इज़ रहेंगे वॉल्यूम में के अनुसार भी और हमारे कोस्टल लाइन के अनुसार भी। सबसे ज़्यादा जो कवर करने वाले देखें ना, पैसिफिक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोस्टल लाइन कितना बहुत बड़ा होगा ना इसका, तटीय रेखा मतलब कंट्रीज या कॉन्टिनेंट को टच कर रहा हो, लैंड मासेस को टच कर रहा हो। और फिर अटलांटिक भी देख लीजिए कितना बड़ा है, यहाँ है ना। फिर हमारा इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन ये रहा पूरा इतना बड़ा, तो तीसरे पे आ गया। चौथा है हमारा ए से अंटार्कटिक, ठीक है, सॉरी ए से आर्कटिक वाला, तो आर्कटिक देखिए इधर है ये हमारा, ठीक है ये, ठीक है। लास्ट है हमारा सदर्न बोले तो अंटार्कटिका, तो उसमें क्या था पैसा, इसमें क्या हो गया पाइस, बस उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो ये तो थे हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से ओशियंस हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। अगला वीडियोज़ बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, लगे रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टडी स्कैन। थैंक